छोटे बच्चों को जैसे ही हम गोद से उतारते हैं और वो बच्चा स्क्रॉल करने वाला होता है तो पता है वो बाहर की तरफ भागता है। पता है ना, अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा तो। क्योंकि उसे जो बाहर की मिट्टी होती है ना, वो इतना आकर्षित करती है, उसकी खुशबू इतना उसे आकर्षित कर रही होती है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता और वो स्क्रॉल करता हुआ घर से बाहर की तरफ भागता है। और जैसे ही उसे मिट्टी का संपर्क मिलता है वो मिट्टी को खेलने लगता है और बहुत सारे बच्चे उस मिट्टी में से उठा के मिट्टी खाने भी लगते हैं। ये तो बिल्कुल अलग सी बात हुई, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अब देखिए ना, अगर इस मिट्टी में इतनी शक्ति नहीं होती तो लोग मड बाथ क्यों लेते, है ना। मड बाथ लेते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, और जो लोग खेती किसानी करते हैं वो लोग मिट्टी में अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देते हैं और वो इतने शक्तिमान बन जाते हैं। आप पहलवान लोगों को देखा होगा कुश्ती करते हुए, देखा है उनके पूरे शरीर में वो मिट्टी पहले लगाते हैं और फिर कुश्ती लड़ते हैं वो, क्योंकि ये मिट्टी है ही इतनी ऊर्जावान जो हमें इतना शक्ति प्रदान करती है। और इस मिट्टी में इतनी शक्ति है, आप आजमा के देख लीजिए मेरे कहने पे। कल सुबह सुबह अपने घर से बाहर की तरफ जाइए और अगर आप पार्क में घूमने जाते हैं या आपने गार्डन रखा है तो सबसे पहले सुबह सुबह मिट्टी को टच करिए। देखिए, इस मिट्टी को टच करते हुए एक जादुई सी प्रक्रिया होगी और इसकी जो सोंधी सी खुशबू है वो आपकी पूरी शरीर में उतर जाएगी और वो आपको इतना ऊर्जावान बना देगी कि आप सारे दिन काम करने के लिए बिल्कुल प्रेरित होते रहे। और अब आज ये अरबी मैं लेके आई हूँ और इसी तरीके से घर में बहुत सारी चीज़ें, मैंने पोए का साग भी लगाया था, तो इसे लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये हरी हरी जो टहनियाँ निकल रही हैं, और ये एलिफेंट एयर प्लांट जो आता है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसी तरीके का ये होता है, तो बहुत इजी है। ये देखिए कि बहुत सारे अभी प्लांटर हमारे खाली हो गए हैं और मिट्टी तो आपको पता ही है कि बहुत ही पोरस वेल ड्रेन हमारी मिट्टी होती है जो मैंने तैयार की है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें पत्तियों का खाद भी है और वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ी सी मिट्टी है इसमें, तो सारे मिला के नीम खली वगैरह सब मिला करके ये मिट्टी तैयार की हुई है। तो अब इसमें क्या है कि मैं इन्हें लगा दूंगी। इन्हें लगाने के लिए ये वाला जो पोर्शन है आपको साथियों ऊपर की तरफ रखना है और ये देखिए बिल्कुल आपको इसमें इंसर्ट कर देना है हल्की सी मिट्टी। इसी तरीके से मेरे पास जितने भी अरबी हैं इसे एक एक दूरी पे मैं इसमें लगा दूंगी। ये आलू की तरह ही है। आलू भी आपके घर में अगर है और उसमें बहुत सारी पत्तियां निकल आई हैं तो आप उन्हें भी इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए एक रो में मैंने ये 4 इस तरफ लगा दिया और 4 जो है मैं दूसरी तरफ लगा दूंगी। और ये पत्तियां जब ये बढ़ जाएंगी तो एक अरबी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, मतलब घुइयां आपको मिलेगी ही मिलेगी सब्जी के लिए, और साथ में आपको इसकी खूबसूरती, इसके जो पत्ते होते हैं ना ऑर्नामेंटल, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हमने आपको बताया ना कि एलिफेंट एयर प्लांट जो आता है बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वैसे ही ये देखिए ये सारी मैंने इसमें लगा दी है। ये देखिए 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 और ये 4 लगा दिया और हल्की हल्की मिट्टी से हम इन्हें कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद जो है हम इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, क्योंकि वैसे अभी ये वाली मिट्टी मेरी सूखी है तो इसमें हम हल्का सा पानी डाल देंगे। तो साथियों इस तरह से हमारा ये लग गया है। और इसमें एक बात का बिल्कुल ख्याल आपको रखना है, बहुत ही इत्मीनान करिएगा इस बात का कि आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अभी अभी आपने लगाया है और मिट्टी सूखी है, थोड़ा सा पानी इसमें छिड़काव कर दीजिए और हल्का सा छिड़काव करके रखिएगा, वरना ये अरबी है और अरबी जो है घुइयाँ, अगर बहुत ज़्यादा पानी अगर इस मिट्टी में आप डाल देंगे तो ये अंदर ही अंदर गल जाएगी सारी अरबी और आपका ये पौधा नहीं निकलेगा। तो बस साथियों इसी तरीके से बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो देखिए साथियों ये अरबी लगाए हुए जो मैंने 8 अरबी लगाई थी, आज 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन के बाद इसमें स्प्राउट यानी कि अंकुरित ये होने लग गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये अरबी का अंकुरन दिखाई दे रहा है और इसी के साथ आपको ये सराउंडिंग में इनके इसका जो जड़ है इसने अच्छे से पकड़ लिया है वो भी दिखाई दे रहा है।
दूसरा एक ये है, इसमें भी इसका अंकुरन थोड़ा बड़ा हो गया है और इसके भी जड़ दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैं मिट्टी में डालूंगी। और तीसरा जो प्रोमिनेंट है बिल्कुल वो ये है, यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो आपको छोटे छोटे अंकुरन दिखाई दे रहे हैं, ये वही अरबी के ही ये छोटे छोटे पत्ते ही निकल आए हैं, क्योंकि 8 मैंने लगाए थे, जिसमें 3 में तो बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं और बाकी सब आपको दिख रहा होगा। ये देखिए छोटा छोटा सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये एक छोटा सा आपको ये वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ये भी एक छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे अरबी के अंकुरन ही हो रहे हैं। मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। 15 डेज का सफर मैंने आपका दिखाया, आगे और देखती हूँ कि कितने दिन में ये और बड़ा होता है, और जब तक ये मुकम्मल पूरा बड़ा पौधा नहीं हो जाएगा तब तक का मैं आपको अपडेट दूंगी। तो साथियों आज 18 दिन हो गए हैं। 15 दिन पे मैंने आपको अपडेट दिया था, अब 18 दिन हो गए, 3 दिन और गुजर गए हैं। और वो जो स्प्राउट निकल रहे थे, बिल्कुल अंकुरन हो रहा था, उसमें से देखिए कि ये एक पत्ती का शेप ले लिया है इसने, और खूबसूरत सा ये पत्ता जो है अब ये डेवलप हो रहा है। और इस वाले में भी पत्ते ने थोड़ा सा शेप ले लिया है। और अभी जो तीसरा ये वाला था, इसमें अभी स्थिति वैसी ही है। एक बारिश हुई है परसों के बाद, जब मैंने अपडेट लिया था 15 दिन पे। तो आगे पूरा जब तक ये पूरा पौधा मेरा डेवलप हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब तक का मैं आपको अपडेट जरूर देती रहूंगी। और फाइनली मैं अपडेट दूँ उसके पहले आपको मैं दिखा देती हूँ। ये वो प्लांट है जो मैं वहाँ पंडित जी से लेकर के आई थी, सरकारी नर्सरी से। जो पुराने 2 पत्ते थे वो तो लगाने के बाद ख़राब हो गए थे, तो उसे मैंने कट कर दिया था, लेकिन अब इसमें नए पत्ते निकल रहे हैं और ये बिल्कुल नया पत्ता है। ये एक प्लांट है हमारा, और दूसरा प्लांट मैं आपको बहुत दूर उस तरफ लगाया हुआ है। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये इसके पत्ते देख रहे हैं, ये हिल रहा है। तो 2 प्लांट मैं पंडित से लेकर के आई थी, तो वो दोनों प्लांट है, और बहुत अच्छे से वो प्लांट जो है हमारे गार्डन में लग गए और बहुत ही खुश है यहाँ पे। तो अब जी हम आपको फाइनली अपडेट देने के लिए ले आए हैं वहाँ जहाँ मैंने इस अरबी की सफ़र को शुरू किया था। तो आप ये अब देख सकते हैं कि ये अरबी आज पूरा महीना तकरीबन हो गया है और अब इस हालात में है। और जितने भी 8 अरबी मैंने इसमें लगाए थे, वो सारे अरबी देखिए इतने बढ़िया से इसके पत्ते निकल आए हैं। और सबसे खूबसूरत पता है क्या लगता है, एक ओस की बूंद को आप ये देखिए कैसे मैं इसके साथ खेल रही थी कि ये एक मोती की तरह है। देख रहे ओ नीचे गिर गया वो, बहुत देर से मैंने इसे बचा के रखा हुआ था। इसमें पानी की जो बूंदें पड़ती हैं ना, वो इसी के ऊपर मोती की तरह मचलती रहती हैं। तो बस साथियों, इस तरह से अगर आपके घर में भी किचन में अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो रही है, मैंने ऐसे पहले आलू भी लगाया था, प्याज लहसुन सब कुछ लगाने का तरीका मैंने आप सबको बताया है। तो इस तरह से आप अरबी भी लगाइए, और आपको पता है कि अरबी के कितने सारे फ़ायदे हैं। सब्ज़ी बनाइए, इसके पत्तों के पकौड़े बनाइए, पत्तों की भी सब्ज़ी बनती है इसके ऊपर बेसन लगा करके। तो एक अरबी जिसे आप चाहे तो फेंक सकते थे, मैं भी चाहती तो फेंक सकती थी, लेकिन मैंने उसे ला करके यहाँ पे लगा दिया और उसका अंकुरन हो करके देखिए कि कितना खूबसूरत हो गया है, और मेरे गार्डन की खूबसूरती को भी वो इतना बढ़ा रहा है। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी कि हर चीज़, कोई भी चीज़ आपके लिए बर्बाद नहीं है। मिट्टी से अगर आप जुड़ेंगे और मिट्टी से जोड़ के अगर किसी भी चीज़ को आप रखते हैं, तो वो आपको खुशी ही देती है।